वीडियो में हम लोग गेज से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपका, मल्टीपल चॉइस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेडियस गेज का मुख्य कार्य क्या है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे रेडियस गेज, होल गेज, फिलेट गेज, फिलर गेज पढ़ाए हैं। तो उसमें वो पूछ रहा है कि रेडियस गेज का मुख्य कार्य क्या है। तो रेडियस गेज ऑप्शंस ए नंबर में दिया है, जॉब के बाह्य तथा आंतरिक रेडियस को चेक करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, रेडियस गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रेडियस गेज को किस नाम से जाना जाता है, जब रेडियस गेज पढ़ा रहे थे तो ये आप लोग को बताए हैं। रेडियस गेज को अन्य फिलेट गेज के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया। अगला देखिए, तीसरा, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार, भारतीय मानक संस्थान का मतलब BIS के अनुसार 0.6 mm से 25 mm साइज के रेडियस गेज कितने सेटों में उपलब्ध होते हैं। तो आप लोगों को बताया था कि तीन सेट में उपलब्ध होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 3 सेट। चौथा है, रेडियस गेज में लगी पत्तियों को एक केस के अंदर किसके द्वारा फिट किया जाता है। रेडियस गेज, जो आपका रेडियस गेज होता है उसमें लगे जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड को केस के अंदर किसके द्वारा फिट किया जाता है। ऑप्शन है पहला स्क्रू, दूसरा है रिवेट, तीसरा नट बोल्ट और चौथा है डी, इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताए थे कि नट बोल्ट की सहायता से कसा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नट बोल्ट की सहायता से। फिलर गेज में विभिन्न मोटाई की फिलर गेज में विभिन्न मोटाई की डैश की ग्राइंड की हुई पत्तियां प्रयोग में लाई जाती है। फिलर गेज में जो आपका विभिन्न मोटाई की जो पत्तियां होती है, वो ग्राइंड की हुई पत्तियां होती है, वो किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन स्टील, दूसरा है कोबाल्ट स्टील, तीसरा है टंगस्टन स्टील, चौथा है वेनेडियम। तो आप लोग को बताए थे कि फिलर गेज में जो विभिन्न मोटाई की मतलब उस पर पत्ती की मोटाई पर ही ब्लेड पर आपका उसका साइज अंकित रहता है। वही बोल रहा है कि जो वो ब्लेड होता है किस धातु की बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छठा है, फिलर गेज, फिलर गेज की प्रत्येक पत्ती पर एक साइड में निम्न में किसकी माप लिखी रहती है। फिलर गेज की प्रत्येक पत्ती पर यानी प्रत्येक ब्लेड पर एक साइड में निम्न में से किसकी माप लिखी रहती है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सभी। तो फिलर गेज जो होता है, फिलर गेज की प्रत्येक पत्ती पर एक साइड में उसकी मोटाई लिखा रहता है कि कितना mm मोटा है। नेक्स्ट है आपका, आप 7वां क्वेश्चन देखेंगे। पीछे 6 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। 7वां है, फिलर गेज। फिलर गेज में माप किन मापों में उपलब्ध होता है। इंच में ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है mm में, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है सेमी। तो बताए थे कि फिलर गेज में जो होता है उस पर इंच और mm दोनों में माप उपलब्ध होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 8वां है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार फिलर गेज के निम्न में से कितने सेट बनाए जा सकते हैं। यानी BIS के अनुसार फिलर गेज के कितने सेट बनाए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 4, सी हो जाएगा 4। निम्नलिखित नीचे दिए गए गेज का नाम बताइए। नीचे जो आपका जो गेज दर्शाया गया है, इस गेज का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर ए है थ्रेड पिच गेज, बी है फिलर गेज, सी है रेडियस गेज और डी है कैलिपर गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिलर गेज। फिलर गेज का प्रयोग 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए
किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलर गेज। देखिए इसके ब्लेड पर साइज लिखा हुआ है, कितना mm की मोटाई है इसका। फिलर गेज का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? 10वां क्वेश्चन है, फिलर गेज का प्रयोग निम्न से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए, बी स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए, सी अंदरूनी माप लेने के लिए, डी बाह्य माप लेने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए, यानी गैप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गेज में एक वेज के द्वारा दो पत्तियों को एक स्क्रू के द्वारा बाहर की ओर ढकेलकर किसी होल का साइज लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है होल गेज, बी है फिलर गेज, सी है गैप गेज और डी है ऑप्शन ये सभी। आप लोगों को बताए थे कि होल गेज में एक वेज के द्वारा दो पत्तियों को एक स्क्रू के द्वारा बाहर ढकेल कर उसमें बॉल होते हैं और वही बॉल आपका निकलता है और उस होल की साइज चेक करता है। तो इसमें आपका आंसर नंबर जाएगा ये होल गेज। होल गेज से 3.2 mm से 12.7 mm के बीच के को नापा जा सकता है, छिद्र के व्यास को मापा जा सकता है। अगला है होल गेज 12वां। होल गेज में जब पत्तियां होल में फंस जाती है तो इसे बाहर निकालकर किसकी सहायता से माप लिया जाता है? देखिए जब होल गेज आप लोग को पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि होल गेज में जब पत्तियों होल में फंस जाती है तो उसे बाहर निकालकर माइक्रोमीटर की सहायता से माप लिया जाता है। वो कितना है माइक्रोमीटर से आप उसको चेक करके पता कर सकते हैं कि कितना mm का व्यास है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, होल गेज के द्वारा कितना mm से कितना mm व्यास तक के छिद्रों को मापा जा सकता है या माप सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 से 13 mm, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4.2 mm से 10.2 mm, सी दिया है 6.2 mm से 12.2 mm और डी दिया है 3.2 mm से 12.7 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3.2 mm से 12.7 mm। गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर किसकी परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए क्रोमियम। गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर यानी उसके ब्लेड पर क्रोमियम की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक विधि है परत चढ़ाने की। अगला क्वेश्चन है 15, मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या है? यानी मेट्रोलॉजी लैब में जहाँ पर गेज को रखा जाता है वहाँ का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा 20 डिग्री।